डार्क गैदरिंग एपिसोड नंबर 25। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि केटारो एको के घर जा रहा होता है। रास्ते में केटारो आई के बारे में सोच रहा होता है और आई को मैसेज करके उसका हालचाल पूछने का डिसाइड करता है। जैसे ही केटारो आई को मैसेज करता है वैसे ही तुरंत आई का फोन आ जाता है और आई फोन पर रोने लग जाती है। आई केटारो को बताती है कि ट्रेन एक्सीडेंट में मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है, पर मेरी वजह से कितने सारे लोगों की जान चली गई है। मैं बहुत ही ज्यादा अनलकी हूँ। आगे केटारो आई से पूछता है कि तुम किस हॉस्पिटल में एडमिट हो। मैं एको और यायोई तुमसे मिलने आ रहे हैं। तुम चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचो। जब एक बार तुम अपने दोस्तों से बात करोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। ये सुनकर आई कहती है, तुम लोग मुझसे मिलने तो आ रहे हो, पर कहीं तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा ना हो जाए। इस पर केटारो कहता है, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। हमारे साथ यायोई होगी, वो सब संभाल लेगी। वैसे भी सभी लोग तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं। हम लोग तुम्हें बस खुश देखना चाहते हैं। केटारो की बातें सुनकर आई रोने लग जाती है और कहती है, मुझे कभी भी किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम्हारा इसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। तुम लोग अब जल्दी आ जाओ, मैं तुम सबका इंतजार करूंगी। ऐसा बोलकर आई फोन रख देती है। इसके बाद आई केटारो को फोन पर हॉस्पिटल की लोकेशन भेज देती है। अगले सीन में केटारो एको के घर पहुंच जाता है। जब केटारो को पता चलता है कि भूत के हमले की वजह से यायोई का स्कूल कुछ दिनों के लिए बंद हो गया है और किसी भूत ने यायोई की क्लासमेट की बॉडी पर कब्जा कर लिया है, तो केटारो डर जाता है। आगे केटारो देखता है कि एको घर में चारों तरफ कैमरे लगा रही होती है। केटारो के पूछने पर एको बताती है कि अगर कोई भूत हमारे घर पर आता है तो हम कैमरे की मदद से उसे पकड़ सकेंगे। आगे केटारो देखता है कि एको ने उसके कमरे में हर जगह कैमरे लगा दिए हैं। इस पर एको कहती है, हमें कुछ चीजें ना चाहते हुए भी करनी पड़ती हैं। अगर कुछ भी गलत होता है तो नामिको की टीम सब कुछ संभाल लेगी। एको की बातें सुनकर केटारो सोचता है, मुझे नहीं पता था कि चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ जाएंगी। इसके बाद यायोई सभी को बताती है कि क्योटो जाकर हमारा मिशन आई को बचाना है और गॉड वाले भूत को खत्म करना है। ये मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसमें 90% चांस है कि हमारा मिशन फेल हो जाए और हम सभी लोग मारे जाएं। इसीलिए हमें एक मजबूत प्लान की जरूरत है। ये सुनकर केटारो यायोई से पूछता है, तुमने बताया था कि तुमने इससे पहले भी एक गॉड लेवल वाले भूत से लड़ाई की है, तुमने उसे कैसे हराया था? इस पर यायोई बताती है कि ये एक नंबर गेम है, जिसके पास भी ज्यादा भूत होंगे वो जीत जाएगा। मैंने अपने बहुत सारे भूतों से उसे कमजोर कर दिया था। मैंने जितना सोचा था आई का गॉड वाला भूत उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। ऊपर से उसके पास एक ऐसा भूत है जो उसे हील कर सकता है। इसके अलावा उसके पास कम से कम 12 भूत और है जो उसकी रक्षा करते रहते हैं। इसीलिए मैंने आई के भूत को हराने के लिए एक प्लान रेडी किया है। आगे यायोई केटारो और एको को अपने प्लान के बारे में बताती है। यायोई कहती है, हमारे पास अभी टोटल 7 ग्रेजुएट भूत हैं। हाई प्रीस्ट, शहीद सैनिक, ओटोगिरी, किला एच वाली भूत, ओल्ड एफ टनल का भूत, ओल्ड वाटर गेट आई वाला भूत और मेरे हाथ में जो डॉल है उसका भूत। ऐसा करके हमारे पास टोटल 7 ग्रेजुएट भूत हैं। मुझे कहानियों से पता चला था कि एक पुराने भूत भगाने वाले ने पूरे क्योटो के ऊपर एक बैरियर लगा दिया था। हम भी वैसा ही कुछ करने वाले हैं। हम क्योटो की 5 भूतिया जगह को मिलाकर एक स्टार बनाएंगे। ओटोगिरी और शहीद सैनिक वाला भूत दूसरे भूतों को कमजोर कर देते हैं, इसीलिए हम उन्हें छोड़कर बाकी बचे हुए 5 ग्रेजुएट भूतों को उस बड़े से स्टार के कोने पर रख देंगे। ये स्टार पुराने भूत भगाने वाले के द्वारा बनाए गए बैरियर का उल्टा है। इससे आई का गॉड वाला भूत इसके अंदर कैद हो जाएगा। फिर हम ओटोगिरी और शहीद सैनिक वाले भूत का यूज करके उसे कमजोर बना देंगे। जब आई का भूत कमजोर हो जाएगा तब हम अपने सारे ग्रेजुएट भूतों का यूज करके उसे खत्म कर देंगे। यायोई की बात सुनकर केटारो कहता है, ऐसा करके हम पूरे शहर पर एक कर्स डाल रहे हैं, जिससे पूरे शहर के लोग भी उस कर्स में फंस जाएंगे। इस पर यायोई बताती है, इसीलिए हमें उन्हें बचाने के लिए 2 सब्स्टिट्यूट चाहिए होंगे। पहले सब्स्टिट्यूट के ऊपर हम हमारे कर्स ड्रॉ करेंगे और दूसरे सब्स्टिट्यूट हमारे लिए क्योटो सिटी की जगह काम करेंगे। आगे यायोई बताती है कि हम क्योटो सिटी की मिट्टी से सिटी का सब्स्टिट्यूट बनाएंगे, जिससे कर्स रियल सिटी से ट्रांसफर होकर सब्स्टिट्यूट पर चला जाएगा। इस पूरे कर्स में मेन रोल उस सब्स्टिट्यूट का होगा जिस पर हम लोग कर्स ड्रॉ करेंगे। नॉर्मली जब हम सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं तब अगर कोई हमला इंसान पर होता है तो वो सब्स्टिट्यूट पर चला जाता है, पर इस सब्स्टिट्यूट में जो भी हमला सिटी पर होगा वो सीधा आई के सफेद कपड़े वाला भूत यानी कि गॉड वाले भूत पर चला जाएगा।
ये सुनकर कैटारो पूछता है, हम आई के भूत का सब्स्टिट्यूट कैसे बनाएंगे? इस पर यायोई बताती है कि मैंने एक यूनिक साइन बनाया है, हम इसे आई के भूत के ऊपर बना देंगे। इससे सब्स्टिट्यूट और आई के भूत के बीच में परमानेंट लिंक बन जाएगी। आगे कैटारो कहता है, पर आई का भूत खुद को हील कर सकता है, इससे वो निशान भी मिट जाएगा। ये सुनकर यायोई किला एच वाली भूत के बारे में बताती है और कहती है, किला एच वाली भूत के दिए हुए घाव कभी भी भरते नहीं हैं और ये कितनी भी दूर से किसी पर भी हमला कर सकती है। इस पर कैटारो पूछता है, ये सब तो ठीक है, पर हम लोग ये सब शुरू कैसे करेंगे? इस पर यायोई कहती है, हम सबसे पहले कर्ज को क्योटो सिटी के ऊपर डाल देंगे, इससे कर्ज उसके सब्स्टिट्यूट पर ट्रांसफर हो जाएगा। फिर ये कर्ज उस सब्स्टिट्यूट के अंदर प्रेजेंट दूसरे सब्स्टिट्यूट पर चला जाएगा जिस पर निशान बना हुआ है। उसके बाद ये कर्ज निशान वाले सब्स्टिट्यूट से ट्रांसफर होकर आई के गॉड वाले भूत पर चला जाएगा। ये कर्ज इतनी ज्यादा पावरफुल होगा कि ये एक पूरी सिटी को खत्म कर सकता है। यायोई की बातों को सुनकर कैटारो चौंक जाता है। इसके बाद कैटारो प्लान के सभी स्टेप्स पेपर पर लिखने लगता है और कहता है, हम जैसे ही आई से मिलने क्योटो पहुंचेंगे, हमें सीधा आई के भूत से लड़ना होगा, इसीलिए हमें जाने से पहले सारी तैयारियां पूरी करनी होंगी। आगे यायोई क्योटो की 5 भूतिया जगहों के नाम बताती है जहां पर ग्रेजुएट भूत को रखा होना है। एफ पार्क, केज युग कब्रिस्तान, टी टनल, एक डैम और एक नेशनल हाईवे। आगे यायोई कहती है, ये सभी जगह बहुत ही ज्यादा डरावनी है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भूत होने वाले हैं। ये सुनकर कैटारो कहता है, हमें आई के भूत से लड़ने के लिए पहले इन सभी जगहों पर जाना होगा। इस पर एको कहती है, हो सकता है कि हम आई के भूत से लड़ने से पहले ही यहाँ पर मारे जाएं। आगे यायोई कहती है, ये जगह बहुत ही जोखिम से भरी हुई है, पर हमें इसका इनाम भी मिलेगा। हम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भूत भी पकड़ सकते हैं जो हमारी लड़ाई में काम भी करेंगे। आई के गॉड वाले भूत के नौकर भूत आई के भूत से कमजोर हैं, पर वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं, इसीलिए हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। इसके बाद यायोई एको और कैटारो को समझाती है, ये लड़ाई का फाइनल स्टेज है और हो सकता है हमारी जान भी चली जाए, इसीलिए मैं तुम दोनों को साथ में चलने के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगी। तुम लोग खुद डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें मेरे साथ चलना है या नहीं। अगर तुम लोग रेडी हो तो मुझे तुम कल सुबह यहाँ पर मिलना। अगली सीन में एको और यायोई कैटारो को उसके घर छोड़कर आते हैं। इसके बाद घर पहुंचकर एको यायोई को अपने रूम में बुलाती है और यायोई को अपना एक भूत लाने के लिए भी कहती है। एको यायोई को ओल्ड एफ टनल वाली लड़की के भूत की डॉल दिखाती है जो उसने एक हरे रंग के मटेरियल से बनाई हुई होती है। एको यायोई को बताती है कि अगर हम अपने सभी भूतों को इस मटेरियल वाली डॉल के अंदर डाल देंगे तो वो खुद को बहुत ही जल्दी हील कर पाएंगे। ये सुनकर यायोई खुश हो जाती है। यायोई एको को बताती है कि उसने भी पहले यही सोचा था, पर बाद में उसने ये प्लान छोड़कर अपने भूतों को ट्रेन करना चालू कर दिया था। आगे यायोई एको से लड़की के भूत के डॉल को ठीक करने के लिए कहती है, पर एको उसे मना कर देती है। इसके बाद एको यायोई को बहुत सारी हरे रंग की मटेरियल से बनी हुई डॉल्स दिखाती है। एको यायोई को बताती है कि हमें इन डॉल्स के अंदर असली भूत डालने की जगह हम उनका कुछ हिस्सा डाल देंगे। हमें ये डॉल्स ज्यादा समय के लिए नहीं चाहिए, इसीलिए हम इसमें पूरा मटेरियल यूज करने की जगह पानी का यूज करेंगे। इससे ये डॉल्स खुद को और जल्दी हील कर पाएंगी। इससे हमारे पास लड़ने के लिए बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे और हमारे जीतने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। एको की बातें सुनकर यायोई कहती है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है और तुम्हारे इतने एफर्ट्स को देखकर लग रहा है कि तुम मेरे साथ क्योटो जाने के लिए एकदम रेडी हो। इस पर एको कहती है, तुम हमारे हाथ के कर्ज को दूर करने के लिए किसी मोजिन से लड़ने के लिए अकेली चली गई थी। इसका मतलब जिस भूत ने हमें कर्ज दिया है वो भी गॉड लेवल जितनी पावरफुल भूत है। जब तुम हमारे लिए इतना कर सकती हो तो क्या हम तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकते? ये सुनकर यायोई एको को शुक्रिया कहती है और दोनों लोग सोने के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में हम कैटारो को देखते हैं। कैटारो अपने गले पर लगे हुए निशान को देखता है। ये निशान कैटारो को किला एच वाली भूत से लड़ते समय मिला था। कैटारो सोचता है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अभी तक मैं अपने लक की वजह से बचता आ रहा था, आगे चीजें बहुत ही ज्यादा जोखिम भरी होने वाली हैं, पर मैं अब पीछे नहीं हट सकता हूँ। इसके बाद हम आई पर शिफ्ट हो जाते हैं। आई एको, कैटारो और यायोई से मिलने की खुशी में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और इसके बाद आई सो जाती है। हमें आगे आई का सपना दिखाया जाता है। आई सपने में देखती है वो एक सुंदर सफेद ड्रेस पहनकर रेडी हो रही है और उसके सामने उसकी माँ और आंटी खड़ी होती हैं।
हम देखते हैं कि आंटी की आंखों पर भी आई के जैसे स्टार बना होता है। आगे आई को याद आता है कि उसकी आंटी तो मर चुकी है। तभी आंटी की बॉडी एक खिलौने की तरह टूट जाती है। इसके बाद आई एक हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। आई को अपने पीछे अपनी आंटी की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही आई पीछे मुड़कर देखती है, उसे एक बड़ी डॉल दिखाई देती है जिसके मुंह पर एक कागज का चेहरा बना होता है और उसके पेट से खून बह रहा होता है। हमें उस डॉल के नीचे बहुत सारी आंखें भी दिखाई जाती हैं। इसके बाद बहुत सारे हाथ आकर आई को पकड़ लेते हैं और उसके कपड़े फाड़ देते हैं। आगे कागज के चेहरे वाली डॉल आई को दूसरे कपड़े पहना देती है। आई खुद को बचाने के लिए केटारो और यायोई को आवाज लगाती है, पर उसे याद ही नहीं रहता कि जिन्हें वो आवाज लगा रही है वो लोग कौन है। इसके बाद एक एक करके आई अपने पूरे परिवार को भूलने लग जाती है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। आई सोचती है कि आखिर वो रो क्यों रही है। हम आगे देखते हैं कि आई के हाथ पैर भी गायब हो जाते हैं और उनके ऊपर बहुत सारे चेहरे बन जाते हैं जो आई से उन्हें बचाने के लिए कह रहे होते हैं। आई सोचती है कि आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ भूल रही हूँ। इसके बाद आई के सामने खड़ी हुई कागज के चेहरे वाली डॉल के पीछे से एक हाथ निकल कर आता है जो उस डॉल के चेहरे को कुचल देता है और अब कागज के चेहरे की जगह आई का चेहरा आ जाता है। आई सोचती है कि ये तो मेरा चेहरा है। इसके बाद आई अपने चेहरे को देखती है तो हमें वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, पर थोड़ी देर बाद आई के चेहरे की जगह पर भी एक कागज का चेहरा बन जाता है। हम आगे देखते हैं कि आई के सामने खड़ी हुई कागज के चेहरे वाली डॉल के पेट से आई के गॉड वाला भूत निकल कर आता है। वो आई से कहता है, अब तुम्हारा समय नजदीक आ चुका है। तभी आई की नींद खुल जाती है। आई की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। आई उठकर अपना चेहरा देखती है और सोचती है चाहिए एक बुरा सपना था। इसके बाद आई केटारो, यायोई और एको को याद करके रोने लग जाती है। अगले सीन में सुबह हो जाती है। यायोई, एको दोनों क्योटो चलने के लिए रेडी होकर घर से बाहर निकल आते हैं। तभी उन्हें गेट पर केटारो मिल जाता है। केटारो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे आई से मिलने जाना ही होगा। शायद इससे मेरी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए अगर मेरी जान को वैसे भी खतरा होने ही वाला है तो क्यों ना मैं तुम लोगों के साथ लड़ाई में शामिल हो जाऊं। इसके बाद केटारो डरते हुए बताता है कि उसने अपने साथ में उसके दादी के दिए हुए बहुत सारे लकी चार्म भी रख लिए हैं जो हमें भूतों से बचाएंगे। आगे केटारो एको और यायोई को एक पिंजरा भी दिखाता है जिसमें वो लोग ग्रेजुएट भूत को रख सकते हैं। केटारो बताता है कि हम इस पिंजरे को बहुत दूर से भी रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। इससे लड़ाई के बाद ग्रेजुएट भूतों को पकड़ना आसान हो जाएगा। ये सुनकर यायोई और एको दोनों खुश हो जाते हैं। केटारो यायोई से कहता है इन सभी चीजों की हेल्प से हम जरूर आई को बचा लेंगे। आगे यायोई किला एच वाली भूत के लिए पवित्र पानी लेकर जाती है। किला एच वाली भूत पवित्र पानी को पी लेती है। यायोई उससे कहती है मैंने अपना वायदा पूरा किया है। हम लोग क्योटो में एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, हमें इस लड़ाई में तुम्हारी हेल्प चाहिए। इस पर किला एच वाली भूत रेडी हो जाती है पर बदले में दूसरे तरह का पवित्र पानी की मांग करती है। इस पर यायोई उसे हाँ कह देती है। इसके बाद किला एच वाली भूत एक डॉल के अंदर आ जाती है और सभी लोग उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में सभी लोग भूतिया घर पर पहुंच जाते हैं जिसे एको ने सस्ते में खरीदा होता है। यायोई केटारो को बताती है कि घर के दरवाजे पर एक भूत लटका हुआ है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सभी लोग घर के अंदर बने हुए कुएं के पास पहुंच जाते हैं। यायोई के हाथ में मम्मी की राइट आर्म होती है। यायोई कहती है कि हम इस राइट आर्म में ट्रैकर लगा देंगे और यहाँ पर छुपा देंगे और लेफ्ट आर्म को हम अपने साथ क्योटो ले चलेंगे। आगे यायोई बताती है कि शमी अपने साथ राइट आर्म को लेकर चल रही थी पर ओल्ड वाटर गेट आई पर हमने वो आर्म चोरी कर ली थी। उसके बाद डोरोथी ने मुझे उनकी टीम ज्वाइन करने के लिए पूछा था। इसका मतलब है कि शमी और डोरोथी एक दूसरे को जानते हैं और हो सकता है कि शमी ने डोरोथी को बताया होगा कि मम्मी के राइट आर्म हमारे पास ही है, इसीलिए शायद वो इसे वापस लेने के लिए आएंगे, तब हमें उनके बारे में और ज्यादा पता लग जाएगा। ऐसा बोलकर यायोई राइट आर्म को कुएं में छुपा देती है। आगे हम ओसवाल्ड और नानाकोबू पर शिफ्ट होते हैं। दोनों लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या हमें यायोई से मम्मी के हाथ को छीन लेना चाहिए। इस पर नानाकोबू ओस्टवाल से कहता है कि डोरोथी ने यायोई को अपना दोस्त बना लिया है पर हमें अभी पूरी तरह से उसके बारे में कुछ पता नहीं है, इसीलिए हम उसके खिलाफ अभी कोई भी एक्शन नहीं लेंगे।
तभी वहाँ पर डोरोथी भी आ जाती है। डोरोथी ओस्टवाल्ड से कहती है, मैंने कहा था ना कि मेरी नई दोस्त बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस पर ओस्टवाल्ड कहता है, मुझे तो केवल मम्मी के हाथ से मतलब है। इसके बाद ओस्टवाल्ड नानाकोबू से कूबो के बारे में बात करता है। नानाकोबू उसे बताता है कि कूबो की पावर लगातार बढ़ रही है पर वो अभी भी कमजोर है। इसके बाद ओस्टवाल्ड कूबो की गॉड वाले भूत से हुई लड़ाई को याद करता है और कहता है कि हम लोग बाल बाल बच गए, वरना उस दिन कूबो पूरी तरह से खत्म हो जाता। इसके बाद ओस्टवाल्ड क्योटो जाकर कूबो की हेल्प करने के लिए कहता है। इस पर डोरोथी भी उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। नानाकोबू ओस्टवाल्ड से कहता है कि बाकी सब तो ठीक है पर तुम लोग आई के गॉड वाले भूत से दूर रहना। इस पर ओस्टवाल्ड कहता है, मैं इतना भी ज्यादा चूतिया नहीं हूँ कि सीधा जाकर आग में हाथ डाल दूं। इसके बाद हम फिर से यायोई और एको और केटारो पर शिफ्ट हो जाते हैं। यायोई कहती है कि हमने सभी जगह पर कैमरा फिट कर दिए हैं, अब हम बॉडी चुराने वाले भूतों से लड़ने के लिए एकदम रेडी हो गए हैं। इसके बाद यायोई गाड़ी में सभी ग्रेजुएट भूतों को रख देती है और सभी लोग क्योटो के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एको यायोई से पूछती है कि क्या तुम्हें उस जगह पर जाना है जहाँ पर कूबो और आई के गॉड वाले भूत की लड़ाई हुई थी। केटारो सोचता है कि अगर यायोई वहां जाएगी तो हो सकता है कि उसे कूबो के बारे में और ज्यादा पता लग सके। हम देखते हैं कि यायोई एको से वहां जाने के लिए मना कर देती है और सीधा आई के पास चलने के लिए कह देती है। यायोई का जवाब सुनकर केटारो सोचता है यायोई अपने मरे हुए माता पिता की जगह अपनी जिंदा दोस्त पर फोकस कर रही है। एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि ओस्टवाल्ड और डोरोथी भी क्योटो के लिए निकल जाते हैं। नामिको भी भूतों को भगाने के लिए अपने लोगों की फौज रेडी कर लेती है। दूसरी तरफ आई का गॉड वाला भूत और कूबो भी रेडी हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीजन खत्म हो जाता है। दोस्तों डार्क गैदरिंग का सीजन 1 तो खत्म हो गया है, लेकिन आपको कैसा लगा है हमें आप कमेंट में जरूर बताएं और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी ये सीरीज शेयर करें जिससे हमें थोड़े बहुत व्यूज मिल जाएंगे यार। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सीजन में।